जितने भी बेगुनाह मुसलमान भाई जेल में बंद है उन सबको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो आप लोगों को समझना चाहिए था कि जो टारगेट किए गए वो मुसलमान मोहल्ले हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में जुल्म और ज्यादती के खिलाफ मुस्लिम औरतें सड़कों पर उतरने लगी हैं। उनका इल्जाम है कि अप्रैल की सांप्रदायिक हिंसा के बाद उनके घर के पुरुषों को परेशान किया जा रहा है। आधी रात को पुलिस घरों में दबिश देती है और दरवाजे तोड़ डालती है। जो हो रहा है ये एक तरफा कानून चल रहा है। हमारे यहाँ पे जो हो रहा है पुलिस प्रशासन की सरासर गुंडागर्दी है। ये रात के वक्त आती है हमारे घर पे, अगर कानूनी कार्रवाई करनी है तो दिन में भी हो सकती है, लेकिन ये रात के वक्त कानूनी कार्रवाई करने आती है हमारे घर और दरवाजा ठोकने के बजाय दरवाजा तोड़ा जाता है। दरवाजा तोड़ने के बाद हमारे घर के भाइयों को उठाकर बेरहमी से पीटा जाता है। जैसे जानवरों को भी अगर कोई नहीं पीटता होगा इस तरह से हमारे घर के भाइयों को पीटा जाता है। कई बेकसूर लड़कों को जेल में बंद कर रखा है और वहां उनको बेरहमी से पीटा जा रहा है। इन्हीं आरोपों के साथ सैकड़ों महिलाओं ने खरगोन की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए इंसाफ की आवाज बुलंद की है। खरगोन में अप्रैल में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। यहां नवरात्रि पर एक शोभा यात्रा निकाली गई थी जिसमें भीड़ ने मस्जिद के पास हथियार लहराए थे। इसी को लेकर यहां दो पक्षों में संघर्ष हो गया था। इस मामले में पुलिस ने करीब 100 मुसलमानों को आरोपी बनाया और बाद में उनके मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। हालांकि बुलडोजर को लेकर प्रशासन ने सफाई दी थी कि अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन हिंसा के बाद ये कार्रवाई सीधे तौर पर एक कम्युनिटी के खिलाफ मानी गई। ये सब उस वक्त हुआ जब रोजे चल रहे थे और रोजे की हालत में कई लोग बेघर हो गए। कार्रवाई का ये सिलसिला यही नहीं थमा, अभी भी दबिश और गिरफ्तारियां चल रही हैं। कि 10 तारीख को प्रशासन कहाँ थी जब ये सब हुआ था। शुरुआत हमें वहाँ से करनी पड़ेगी जब आज बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं हमारे पास जब ये कहा जा रहा है कि रैली को परमिशन नहीं थी, तो क्या उस चीज की कार्रवाई हो चुकी है? क्या वो टाइम पे जो गलत तरीके के डीजे थे या जो बयाने थे, जो नारे थे, उस पर कार्रवाई हो चुकी है? अगर उस दिन की कार्रवाई नहीं हुई है तो आज 25 दिन बाद जो बेगुनाह लोगों को आज भी कर्फ्यू खत्म होने के बाद भी इतने लोगों को घर से उठाया जा रहा है। अगर आप बड़ों को लेकर जाते हैं, 18+ को लेकर जाते हैं तो बात समझ में आती है। मासूम से 12-12, 14-14 सालों के बच्चों में क्या इतना दिलों में होगा जो आप उनके दिलों में अभी से नफरत डालकर एक तरफा पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर उन्हें ले जा रही है। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप 10 तारीख से शुरू करें कि बिना परमिशन के इतनी बड़ी रैली क्यों निकाली गई? इतनी बड़ी तादाद में गांव-गांव से अगर जनसंख्या को इकट्ठा किया गया था तो ये किसके मंसूबे थे? प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि पुलिस उनके घरों पर रात की सम्मत में दबिश देती है। गेट खोलने में देरी हो तो दरवाजा तोड़ देते हैं। उनके बच्चों को उठाकर ले जाते और बेरहमी से पीटा जाता है। महिलाओं ने जिलाधिकारी और एसपी से इन कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मांग की है। हमारी धान मंडी की मस्जिद को आग लगा दी गई और भाटवाड़ी मोहल्ले में विशेष समुदाय के द्वारा भाटवाड़ी मोहल्ले में हमला किया गया। एसपी साहब से हमारी बात हुई और हमारी मांग यही है कि हमारे जितने भी बेगुनाह मुसलमान भाई जेल में बंद है उन सबको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और पुलिस प्रशासन द्वारा यह बात भी सामने आ रही है कि जेल में बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। उन लोगों ने कोई जुल्म तो किया नहीं है, कोई जुल्म तो कुबलाना नहीं है आपको, तो उनको इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। आप लोगों का कानून का अधिकार है, आप बिल्कुल गिरफ्तार करें। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य में टेरर फंडिंग और हवाला का पैसा खपाने की आशंका के बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को जांच के लिए आमंत्रित करने की बात कही है। दरअसल MP में अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा और कार्रवाइयों में अचानक तेजी देखी जा रही है, खासतौर से शिवराज सिंह चौहान की इस नई सरकार में, जिसको लेकर सरकार की आलोचना भी हो रही है।